दोस्तों इस वीडियो में सरकारी एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताया गया है। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। हर एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देर न करते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपके स्क्रीन पर ये रहा पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन संपीड़ित प्राकृतिक गैस में अनुपस्थित होती है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है ब्यूटेन और तीसरा ऑप्शन है मीथेन और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है आपका इथेन। तो दोस्तों आपका कमेंट करने का टाइम रहा है ये। कार्बन डाइऑक्साइड। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। किसकी उपस्थिति कारण हमें गंध महसूस होता है जिससे एलपीजी सिलेंडर लीक होने का पता चलता है? ऑप्शन है नाइट्रोजन पेरोक्साइड, दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड और लास्ट ऑप्शन है सल्फर यौगिक। तो दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट हुआ कमेंट करने का अब। तो ऑप्शन नंबर चौथा सही है सल्फर यौगिक। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है द्रवित प्राकृतिक गैस, दूसरा है संपीड़ित प्राकृतिक गैस और तीसरा ऑप्शन है द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस और लास्ट ऑप्शन है संपीड़ित पेट्रोलियम गैस। तो दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। ऑप्शन नंबर पहला सही है द्रवीकृत प्राकृतिक गैस। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। एक घरेलू गैस सिलेंडर में एलपीजी में संग्रहित की जाती है। ऑप्शन है किसी भी अवस्था में की जा सकती है, दूसरा है ठोस अवस्था, तीसरा ऑप्शन है गैस अवस्था और लास्ट ऑप्शन है तरल अवस्था। तो दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। ऑप्शन नंबर पहला सही है किसी भी अवस्था में की जा सकती है। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जा सकता है? ऑप्शन एक द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव नाइट्रोजन, दूसरा है द्रव ऑक्सीजन प्लस द्रव आर्गन और तीसरा ऑप्शन है द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव ऑक्सीजन और लास्ट ऑप्शन है द्रव नाइट्रोजन प्लस द्रव ऑक्सीजन। तो दोस्तों आपका रहा ये टाइम। तो ऑप्शन नंबर क्या सही है द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव नाइट्रोजन। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन से ईंधन में कम पर्यावरण प्रदूषण होता है? ऑप्शन है डीजल, दूसरा है हाइड्रोजन, तीसरा है केरोसिन और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है आपका कोयला। तो आपका टाइम स्टार्ट हुआ कमेंट करने का अब। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है हाइड्रोजन। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्न में से किस एक का ईंधन मान अधिकतम होता है? ऑप्शन एक चारकोल, दूसरा है प्राकृतिक गैस, तीसरा है गैसोलीन और लास्ट ऑप्शन है हाइड्रोजन। तो दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। ऑप्शन नंबर चौथा सही है हाइड्रोजन। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किसे ओरम कहा जाता है? ऑप्शन एक कांसा, दूसरा है सोना, तीसरा ऑप्शन है चांदी और लास्ट ऑप्शन है तांबा। तो दोस्तों आपके पास केवल और केवल 5 सेकेंड ये रहा आपका कमेंट करने का टाइम। ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही है सोना। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीकों की उपयोग विधि किसने तैयार की थी? ऑप्शन एक वर्जिलियस, दूसरा है लुई पास्चर, तीसरा है रॉबर्ट बॉयल और लास्ट ऑप्शन है जॉन डाल्टन। तो दोस्तों आपका कमेंट करने का टाइम स्टार्ट हुआ अब। ऑप्शन नंबर पहला सही है वर्जिलियस। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है? ऑप्शन एक सोडियम कार्बोनेट, दूसरा है पोटेशियम कार्बोनेट और तीसरा ऑप्शन है पोटेशियम बाइकार्बोनेट और लास्ट ऑप्शन में सोडियम बाइकार्बोनेट। तो दोस्तों कमेंट करने का टाइम स्टार्ट हुआ अब। ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही है सोडियम बाइकार्बोनेट। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। सोडियम कार्बोनेट सामान्यतः जाना जाता है। ऑप्शन है लाइम, दूसरा है सोडा, तीसरा ऑप्शन है ग्लास और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है आपका क्वार्टज। तो दोस्तों आपके पास केवल 5 सेकेंड ये रहा आपका टाइम। ऑप्शन
दूसरा सही है सोडा। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।